नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 जून सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा के रोहतक में बहुमंजिला बिल्डिंग में बने रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और रेस्टोरेंट में रखे 3 गैस सिलेंडरों में धमाके हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची। कई दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान में प्री मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 92% अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आगामी 3 दिन भी प्रदेश में कई जिलों में आंधी, मेघ गर्जन और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण प्री मानसून गतिविधियां मजबूत बनी हुई है। इधर बारिश से राज्य में दिन के पारे में सामान्य से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। करीब 11 माह के अंतराल के बाद राज्य सरकार ने राजनीतिक और संवैधानिक नियुक्तियों का सिलसिला फिर शुरू किया है। आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नई नियुक्तियों के बाद बोर्डों, आयोगों और अकादमियों के रिक्त पदों पर भी नियुक्तियों की उम्मीद बढ़ गई है। भाजपा सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और दावेदार नेताओं ने पैरवी का दौर भी बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार इससे पहले 9 बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर चुकी है। जयपुर में उत्तर प्रदेश के आम की आवक शुरू हो गई है। मुहाना मंडी में रोजाना 500 से 600 टन दशहरी और लंगड़ा आम आ रहे हैं। इसमें 90 से 100 टन आम की खपत जयपुर में हो रही है। बाकी आम आसपास के कस्बों और शहरों में जा रहा है। यूपी में आम की आवक शुरू होने के साथ ही भावों में कमी आ गई। आने वाले दिनों में आम के दाम और टूटेंगे। मुहाना मंडी के फल व्यापारियों ने बताया कि लखनऊ, फर्रुखाबाद, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, सीतापुर और महिलाबाद के आम की आवक हो रही है। इन दिनों दाम 30% तक कम हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में पाटना जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 2 महिलाएं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया है, जबकि 6 अन्य महिलाओं का इलाज पावटा अस्पताल में जारी है। राजस्थान में 8 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। प्रसव के कुछ घंटों बाद ही महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर गिरने और अन्य जटिलताएं सामने आने लगी। राजस्थान में शिक्षक पद सोपान में सबसे अंतिम पायदान पर नियुक्त ग्रेड 3 शिक्षकों के साथ राजस्थान का 3rd ग्रेड टॉर्चर लगातार जारी है। राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई गई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया गया। उधर 6 साल से इनकी पदोन्नति भी कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। ऐसे में पद और स्थान दोनों परिवर्तनों का लाभ नहीं मिलने से करीब 1,22,000 शिक्षक पदोन्नति व तबादला नीति के 2 पार्टों में पिसते महसूस कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने कहा कि 25 जून को जिला मुख्यालयों पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में अचानक आए एक भयानक और विनाशकारी तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस तूफान के कारण कई घर, बिजली के खंभे, एक टोल प्लाजा और एक प्राइवेट थीम पार्क पूरी तरह बर्बाद हो गए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें धूल और मलबे का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ खंभा आसमान की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर लोग इसे बवंडर कह रहे हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह बवंडर नहीं बल्कि बादलों की एक खास स्थिति के कारण उठी तेज हवाएं थी। अलवर शहर से लगते सरिस्का के बफर जोन के जंगल में टूरिस्ट को महज 100 मीटर के दायरे में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 टाइगर नजर आए। एक बार में टाइगर्स ST-19 व उसके 4 शावक दिखे। उससे थोड़ी ही दूरी पर टाइगर ST-18 नजर आ गया। इस अद्भुत नजारे को देखकर 5 स्टार होटल का परिवार व अन्य टूरिस्ट दंग रह गए। खास बात यह रही कि इस पूरे रोमांच के पीछे टाइगर एक्सपर्ट चिन्मय मैके मेसी की गजब की विशेषज्ञता रही, जिसने बाघ की गंध को सूंघकर उसकी लोकेशन का सटीक अंदाजा लगा लिया। फिर कुछ देर एक जगह रुके रहे, वहीं पास में टाइगर ST-18 नजर आया। राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर की कमी है। सबसे ज्यादा परेशानी जयपुर, जोधपुर को छोड़कर अन्य जिलों में है। यहाँ एक डॉक्टरों को भरोसे हॉस्पिटल चल रहे हैं। इन हॉस्पिटलों में एक जिलों के अलावा आसपास के छोटे जिलों में भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। इसे देखते हुए सरकार अब सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर जो नौकरी से रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्हें वापस पे माइनस पेंशन पर नियुक्ति दे रही है। साइबर ठग अब आरबीआई के नाम का झांसा देकर लोगों और व्हाट्सएप कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। व्हाट्सएप पर आरबीआई की ओर से कथित नोटिस भेजकर खातों पर कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही जीप या एपी की फाइल भेजकर उसे डाउनलोड करने को कहा जाता है। केंद्र की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसे संदेशों को फर्जी बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान नंबर से मिलने वाला लिंक, जिप फाइल या एपी की फाइल डाउनलोड न करें। ऐसे संदेश मिलने पर तुरंत उसे डिलीट करें और संबंधित नंबर को ब्लॉक कर दें।
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की रीढ़ माने जाने वाले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी पुराने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। 23 जून से शुरू हो रहे जयपुर कूच और मांग पत्र को सौंपने के दौर के बाद भी भजनलाल सरकार और प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई सकारात्मक वार्ता या ठोस आदेश जारी नहीं होते हैं, तो संगठन ने आंदोलन को एक बेहद उग्र और ऐतिहासिक मोड़ देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे अपनी मांगों की अनदेखी के विरोध में जयपुर के ऐतिहासिक जल महल के सामने एकत्रित होंगे और वहां जल समाधि का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 3000 लीटर संदिग्ध और मिलावटी दूध से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। एएसपी लालसोट को मिली सूचना के आधार पर तालचुड़ी क्षेत्र में नाकाबंदी कर यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के दौरान दूध में बदबू, रंग में बदलाव और खट्टापन पाया। इसके बाद सैंपल लेकर दूध को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। पुलिस ने पिकअप चालक को डिटेन कर लिया। जैसलमेर के रियल एस्टेट बाजार में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। नगर विकास न्यास अपनी सबसे महत्वाकांक्षी गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना जैसलमेर को धरातल पर उतार रही है। इस ऐतिहासिक योजना के तहत मूल सागर के कीमती खसरा नंबर 13 व 14 में कुल 188 भूखंडों की खुली नीलामी की जाएगी, जिसमें 2000 वर्ग मीटर के 142 आलीशान फार्म हाउस और 46 व्यावसायिक दुकानें शामिल है। रेलवे की ओर से खातीपुरा दरभंगा खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस नई ट्रेन का सप्ताह में 6 दिन संचालन शुरू किया गया। दौसा जिले के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज होने से यात्रियों की सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 19725 खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस नई ट्रेन खातीपुरा से शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन 12:55 पर दरभंगा पहुंचेगी। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार को तेज गिरावट दर्ज की गई है। सप्लाई में रुकावट की आशंकाएं कम होने और ईरान के तेल निर्यात बढ़ने की उम्मीद के चलते कच्चे तेल की कीमतें 3% तक गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 2% से अधिक मिलकर लगभग $79 प्रति बैरल पर आ गई। कारोबार की शुरुआत में यह $82 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।